के भगा दिए जाएंगे, आपकी बात को नहीं सुना जाएगा, आपकी बात को कोई वैल्यू नहीं दिया जाएगा। लेकिन जब आप संगठित होके जाएंगे, जब आप इकट्ठा होके जाएंगे, जब 25-50 लोग गोलियां के जाएंगे, आप इस बात पर यकीन करिए कि चाहे वो प्रधान होगा, चाहे वो ब्लॉक का बीडीओ होगा या तहसील का एसडीएम होगा, वो आपको तरजीह देगा, आपकी बात को सुनेगा, आपके आवेदन को लेगा। तो मीना जी ने जो कहा, बातों बातों में एक बड़ी बात कहा कि संगठन में शक्ति होती है, और बाबा साहब ने ये कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित शिक्षित बनो यानी पढ़ाई लिखाई करो, संगठित बनो यानी इकट्ठा रहो, और फिर उन्होंने लास्ट वर्ड जो कहा था कि संघर्ष करो, संघर्ष करो, संघर्ष करो। उनका ये कहना नहीं था कि खाली पढ़ाई लिखाई करके अपने बाल बच्चा, अपने सब तक, अपने मलाई मेवा खा ले और मामला सुधर जाए। नहीं, बाबा साहब का कहना था कि इस पढ़ाई लिखाई का, इस ज्ञान का मतलब समाज को लाभ मिलना चाहिए, समाज को इसका फायदा मिलना चाहिए। तब आपकी पढ़ाई लिखाई, तब आपका ज्ञान, यह माना जाता है कि आपकी पढ़ाई लिखाई, आपका ज्ञान समाज के लिए काम आ रहा है। तो उसी पे उन्होंने कहा था कि शिक्षित बनो यानी पढ़ो लिखो, और संगठित रहो यानी मिलजुल के इकट्ठा रहो और संघर्ष करो। संघर्ष करो इसलिए कहा था कि जब आपके हक अधिकार को कोई छीनता है, चाहे वो सरकारी आदमी हो या फिर चाहे वो गांव का दबंग आदमी हो, जब आपके हक अधिकारों को वो छीनता है तो गोलियां के लड़ो, गोलियां के लड़ो, इकट्ठा हो के लड़ो और अपनी लड़ाई को जीतो। जय भीम। इसी कड़ी में हम अपने जुझारू साथी और नट समुदाय से लगातार मैं देख रहा हूं कि कई सालों से सेवापुरी के क्षेत्र में, राजा तालाब के क्षेत्र में हमारे साथी भाई अनूप लगातार एक माध्यम के जरिए लगातार समाज में जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं, ताकि नट समुदाय, मुसहर समुदाय जागरूक बन सके अपने हक अधिकारों के प्रति। हम ऐसे जुझारी साथी से निवेदन करेंगे कि अनूप भाई आए और आज महापरिनिर्वाण पर बाबा साहेब को नमन करते हुए, याद करते हुए अपने विचारों को रखें। भाई अनूप, जोरदार ताली अनूप भाई के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम भाई। अलग कर रहे हैं हमारे संचालक महोदय जी। और यहाँ पर उपस्थित हमारे माताएं बहनें और पिता तुल्य हमारे बुजुर्ग, सभी को प्रणाम। आज ये जो कार्यक्रम रखा गया है यहाँ नटबस्ती में, बड़ी ही खुशी की बात यह है कि इस महापरिनिर्वाण दिवस पे बाबा साहब के अंबेडकर जी के पुण्यतिथि पर यहाँ कार्यक्रम रखा गया। क्या इसके पहले कभी रखा जाता था? नहीं ना। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रेम भाई को, जो कि उड़ान ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं। इन्होंने इस कार्यक्रम के यहाँ पे रखा और लोगों को बीच में, अपने समाज, दलित समाज के बीच में रख कर के लोगों को बाबा साहब के दिए हुए संविधान और अधिकार, हक अधिकार की बात को बताया जाता है। तो साथी, आज बाबा साहब हम लोगों को जो दे के चले गए वो हम लोगों को मिलने वाला नहीं है, क्योंकि संविधान एक इतनी बड़ी शक्ति है कि अभी हम देखें कि कुछ हमारे माताएं आई थी और कुर्सी लगा है लेकिन बैठ नहीं रही है। उनको शर्मिंदगी है कि बैठे कि ना बैठे। उनको पहले की जो गुलामी है, उनको ये एहसास हो रहा है कि कहीं मतलब हम इस कुर्सी पे बैठ जाएं कि ना बैठे। हम बैठे तो बोले कि नहीं बैठिए आप लोग, आप ही लोगों के लिए व्यवस्था लगा है। तो ये गुलामी निकाल दीजिए। संविधान हमको इतनी बड़ी ताकत दिया है कि हम चाहे थाने पे पुलिस हो, डीएम हो, एसडीएम हो, बीडीओ हो, सबके सामने कुर्सी पे बैठ के बात कर सकते हैं, अपनी समस्या को, अपने गांव की समस्या को रख सकते हैं। संविधान ने हमको ताकत दिया है। तो उसके लिए क्या करना पड़े? पहले सबसे जरूरी शिक्षा है। जब हमारे बच्चे शिक्षित होंगे तब अपने हक अधिकार संघर्ष, अपने हक अधिकार और सम्मान की लड़ाई के आगे बढ़ाएंगे। और जब जानकारी हमें नहीं रहेगा तो फिर कहाँ से हम संघर्ष करेंगे?
और ये जो उड़ान ट्रस्ट है, उड़ान ट्रस्ट का काम है हमारे दलित समुदाय, मुसहर समुदाय हो, नट समुदाय हो, लोगों के बीच में जा कर के उनको जागरूक करना है कि देखिए